मैसेज था, डू नॉट लुक बैक। एंड भाई वो मैसेज बुड्ढी आंटी का नहीं था, वो मैसेज अननोन नंबर से था। एंड भाई मेरी फ्रेंड एकदम शॉक्ड रह गई कि अब मैं क्या करूं। हेलो एवरीवन, वेलकम एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। दिस इज मी अगेन सृष्टि पांडे, 15 ईयर ओल्ड स्टोरी टेलर। तो आज का जो इंसिडेंट है वो बेस्ड है मेरी फ्रेंड पे। मेरी फ्रेंड ने मुझे इंसिडेंट बताया था, एंड जब उसने इंसिडेंट बताया था ना भाई, तब से अब तक वो मेरे दिमाग में एकदम फीड हो गया है जो इंसिडेंट बताया था उसने। तो वो इंसिडेंट बहुत क्रीपी है, द गर्ल इन द लास्ट कंपार्टमेंट। तो चलिए शुरू करते हैं। तो जो मेरी फ्रेंड है वो दिल्ली से है, तो हर वीकेंड पे वो अपने घर जाती है ट्रेन से। तो पिछली बार मुझे एक ऐसी बात बताई उसने जो अभी तक मेरे दिमाग से निकली ही नहीं भाई, लिटरली। तो उसकी ट्रेन बहुत लेट हो गई थी, तो उसने लास्ट कंपार्टमेंट पकड़ा, जो यूजुअली बहुत ज़्यादा खाली होती है, हमेशा वो खाली ही रहती है। तो ट्रेन चल पड़ी एंड उसमें बस 3 ही लोग थे, बस 3 लोग। एक बुढ़ी आंटी थी और एक मेरी फ्रेंड थी और एक 20-21 साल की लड़की जो विंडो के बाहर देख रही थी, बिल्कुल स्टिल, जैसे वो किसी का वेट कर रही हो। एंड फिर जो बुढ़ी आंटी थी उन्होंने मेरे फ्रेंड से बोला कि बेटा उस लड़की से आंखें मत मिलाना। एंड माई फ्रेंड वॉज लाइक आंटी पागल हो गई हैं। जो बुढ़ी आंटी थी वो पागल हो गई, उसे लग रहा था। बट फिर उसने उन बुढ़ी आंटी को इग्नोर कर दिया। एंड भाई 15-20 मिनट के बाद या आधे घंटे के बाद मेरी फ्रेंड की नज़र यूजुअली उस लड़की पे गई। एंड लिटरली भाई मेरे फ्रेंड की सांसें रुक गई, बिकॉज भाई वो लड़की, जब मेरी फ्रेंड ने उसे पहले देखा था आधे घंटे पहले, तभी वो उसी सेम पोजीशन में, सेम एंगल में बैठी थी। एंड भाई विंडो के बाहर वो देख रही थी। विंडो के बाहर कुछ दिख ही नहीं रहा था, बिल्कुल पिच ब्लैक था। एंड सबसे क्रीपी बात ये थी कि उसका जो शेडो था वो आ ही नहीं रहा था भाई, वो विंडो में उसका शेडो ही नहीं आ रहा था। भाई मुझे इतना तेज़ डर लग रहा था ना। एंड फिर उसके बाद उस लड़की को देखने के बाद मेरी फ्रेंड तुरंत पीछे पलटी उन बुढ़ी आंटी को देखने के लिए। एंड जैसे उन पर नज़र पड़ी, वो उन्होंने विस्पर करते हुए बोला कि बेटा लास्ट मंथ इस कंपार्टमेंट में एक लड़की ने सुसाइड कर लिया था, एंड तब से जो भी इस कंपार्टमेंट में आता है वो रोज़ इसे देख लेता है। एंड माई फ्रेंड वॉज लाइक एकदम शॉक हो गई थी भाई वो। एंड उसे बहुत डर लग रहा था, मतलब एक तो वो शिवर कर रही थी पूरा कि कैसे मैं इस कंपार्टमेंट से बाहर निकलूँ। उसे बहुत डर लग रहा था कि कुछ हो ना जाए इसका। जब आंटी ने ये बात बोली तो फिर तुरंत से मेरी फ्रेंड का फ़ोन वाइब्रेट हुआ। मैसेज था, डू नॉट लुक बैक। एंड भाई वो मैसेज बुढ़ी आंटी का नहीं था, वो मैसेज अननोन नंबर से था। एंड भाई मेरी फ्रेंड एकदम शॉक्ड रह गई कि अब मैं क्या करूँ। उसे लग रहा था कैसे भी वो बस इस कंपार्टमेंट से, इस ट्रेन से, स्टेशन से जल्दी से बाहर निकल जाए। उसे बस लग रहा था कि वो कैसे भी करके वो ट्रेन रुक जाए एंड वो उस कंपार्टमेंट से बाहर निकल जाए, बस उसे यही लग रहा था। एंड भाई मुझे ऐसा लग रहा था इस ट्रेन में, इस कंपार्टमेंट में कुछ हो ना जाए। एंड फिर जैसे ही ट्रेन नेक्स्ट स्टेशन पे उतरी, मेरी फ्रेंड लिटरली पागलों की तरह, बिल्कुल पागलों की तरह उस स्टेशन से एकदम से भाग गई, कंपार्टमेंट से निकली एंड स्टेशन से एकदम से भागने लगी स्टेशन पे, जैसे वो बहुत डर गई थी इसीलिए। एंड वो जो बुढ़ी आंटी थी और वो 20-21 साल की जो लड़की थी वो उसी में रह गई। एंड भाई फिर नेक्स्ट टाइम जब मेरी फ्रेंड उस स्टेशन पे पहुंची, उस ट्रेन से जा रही थी, तो उसने टीटी से पूछा क्या लास्ट कंपार्टमेंट सेफ होती है। एंड टीटी ने ऐसे नॉर्मली बिना कुछ सोचे समझे बोला, बेटा वो कंपार्टमेंट हमेशा लॉक्ड ही रहता है, पब्लिक के लिए ओपन ही नहीं होता है। एंड भाई वो मोमेंट ना, मेरी फ्रेंड ने ऐसा बताया जब मुझे तो बहुत डर लग रहा था। एंड स्टिल वो मेरे दिमाग में है कि कैसे ऐसे कैसे हो सकता है भाई, वो लड़की जिसने सुसाइड किया था क्या वही वहाँ पे बैठी है एंड वही देख रही है विंडो से बाहर। मुझे कुछ समझ भी नहीं आ रहा था, मेरी फ्रेंड को भी कुछ समझ नहीं आया था, बट हाँ वो बहुत डर गई थी। एंड ये बहुत क्रीपी बात है कि वो लड़की एकदम बाहर ऐसे विंडो पे क्यों देख रही थी भाई, बिल्कुल पिच ब्लैक दिखता था विंडो के बाहर। तो विंडो के बाहर वो देख क्या रही थी, मेरे दिमाग में अभी तक यही चलता है कि क्या भाई क्या हो रहा था, आई डोंट नो। बट हाँ मेरी फ्रेंड के साथ यही इंसिडेंट हुआ था। एंड हाँ आप लोग अपने एक्सपीरियंस जरूर शेयर करना मेरे साथ। सो दिस वॉज इट फॉर दिस वीडियो। इफ यू लाइक दिस वीडियो, हिट लाइक, शेयर, कमेंट्स एंड सब्सक्राइब योर गर्ल।